हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम क्या करते हैं ना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन सब के लिए एक ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। आप अपनी ब्रेथ के लिए, अपनी सांसों के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए। और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई है कि कैसे आपको ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। तो इस विषय पे हम हमेशा बात करते हैं कि आप थैंक यू कहिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उस थैंक यू की एनर्जी में रहिए। पर रिसेंटली मुझे एक बात समझ आई कि सबको थैंक यू तो कह दिया है, लेकिन अपनी लाइफ के उस सबसे ज़्यादा स्पेशल इंसान को तो आपने थैंक यू कहा ही नहीं है। उस इंसान को आपने एक ग्रैटिट्यूड लेटर तो लिखा ही नहीं है। और पता है वो इंसान कौन है? वो इंसान है आपका इनर चाइल्ड। वो इंसान है आपका यंगर सेल्फ। आप सोचिए, वो 13-14 साल का बच्चा क्या सोचता था, और आप आज जहाँ भी हो, आप कैसे हो। वो जब मैं 13-14 साल की थी तो मुझे हमेशा से मेंटल पीस चाहिए होती थी, वो मानसिक शांति चाहिए होती थी। और लिटरली आज मुझे लगता है वो चीज़ मैंने अचीव कर ली है। मुझे ऐसे लगता था वो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, वो अपने लिए बोलना चाहता है, वो अपने डिसीजन लेना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। वो अपनी बात रखना चाहता था। और उस चीज़ को सोचते-सोचते आज वो चीज़ अचीव कर ली है। उसको उस बच्चे को ना हमेशा दूसरे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, बातें करना अच्छा लगता था। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो रोक रही थी। लेकिन आज जब आप उस स्टेज पे हो, आप सबको थैंक यू कह रहे हो, लेकिन उस बच्चे को नहीं थैंक यू कह रहे हो, अपने उस यंगर सेल्फ को थैंक यू नहीं कह रहे हो, तो उसको शायद थोड़ा बुरा लगेगा कि इसने मुझे फिर छोड़ दिया, और ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है। लिटरली मैं ये सब जब दिन को सोच रही थी तो ये एक थॉट आया, क्यों ना मैं अपने उस यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखूं। मैंने उसमें लिटरली अपना नाम लिखा कि मैं शिवानी, मैं अपने यंगर सेल्फ को बहुत सारा थैंक यू देती हूँ। मैं उसको बताना चाहती हूँ कि जिस मानसिक शांति के लिए तुम हमेशा भटकते थे, जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, आज तुम हो। तुम मानसिक रूप से शांत रह सकती हो, तुम अपनी बात रख सकती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, पर अंदर से वो डिज़ायर हमेशा थी कि शायद मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ। जब आप दूसरों में वो चीज़ देखते हो ना कि अब आप जो आप अंदर से हो ना, वो आप दूसरों में तलाशना शुरू करते हो कि मुझ में भी ये चीज़ है। फिर आपको समझ आता है कि नहीं, ये आपके अंदर है, आपको इसको तराशना है, और आप फिर उस पे काम करने लगते हो। आपको समझ आता है एक्चुअली में आपका यंगर सेल्फ जो चाहता था, जो ड्रीम देख रहा था, आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। जिसको जिसको जो चीज़ चाहिए था, जब आप उस स्टेज पे थे, आपको जो भी चाहिए था, हो सकता है किसी को फाइनेंशियली फ्री होना था, या और भी जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, या किसी भी तरीके का जो भी चाहिए था, आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो क्यों ना अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखो, उसमें बताओ कि मेरा नाम ये, और मैं बहुत सारा थैंक यू करता हूँ अपने उस इनर चाइल्ड को, अपने उस यंगर सेल्फ को, और उसको बताना चाहता हूँ जो तुम सोच रहे थे वो एक्चुअली में है और अचीव कर लिया है। और हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हो, वो आने वाले कुछ टाइम में आपको मिल जाए। लिखो यार उस लेटर उस बच्चे को, और ये 4 सेंटेंसेस उस बच्चे को बोलना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, एंड थैंक यू।
आई एम सॉरी कि मैं उस टाइम पे तुम्हें ये नहीं समझा पाई, तुम्हें ये मैं नहीं बता पाई कि यार तुम इतना इतना अच्छे हो, या आप इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर इतना सारा पोटेंशियल है। और खुद को माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी तुलना की या तुम्हें हमेशा कमतर आंका। और थैंक यू कि तुमने मुझे ये सब सिखाया, इतना सब कुछ सिखाया कि तुम कुछ भी कर सकती हो। एंड आई लव यू कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दैट ये 4 सेंटेंस जब आप अपने यंगर सेल्फ को कहोगे ना, लिटरली आपको अंदर से रियलाइज़ होगा कि आपका यंगर सेल्फ बहुत खुश है। आपकी बॉडी में वो खुशी वाले हार्मोन सिक्रेट होना लग जाएंगे। आपको लगेगा आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत खुश है। आपका जो यंगर सेल्फ है वो बहुत खुश है। और जो चीज़ें आपको अभी अचीव करनी है, आप बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। मैंने अपनी इस जर्नी में यही सीखा है कि हम एक तो कि ग्रैटिट्यूड सबको कहा, सबको आपने ग्रैटिट्यूड फ़ील किया। जिसने जैसा बिहेव आपके साथ किया, आपको बुरा भी लग रहा था कि मेरे साथ ये हुआ, बुरा हुआ, ऐसा कहा, वैसा कहा। लेकिन आपको जब समझ आया कि का माजरा कहाँ फँसा था, कहाँ गलती हो रही थी, तो आप फिर थैंक यू बोलते हो। आप उस चीज़ के लिए, उस इंसान के लिए, उस इमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो। लेकिन आप अपने आप को थैंक यू बोलना भूल जाते हो, क्योंकि एक्शन तो आपने लिया ना। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तो आप खुद हो, तो आप उसे थैंक यू बोलना भूल जाते हो। दूसरी चीज़, फॉरगिव करना। सबको फॉरगिव किया, क्योंकि वो आपकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आपने सबको फॉरगिव किया, लेकिन खुद को माफ़ किया। सबसे ज़रूरी है अपने आप को माफ़ करना। अपने जो गलतियाँ की है उसके लिए माफ़ करना। आपने जो अपने आप को दूसरों से कम समझा है, अपनी जर्नी को कंपेयर किया है, किसी भी तरीके से खुद को हर्ट किया है, चाहे वो खुद पे गुस्सा करके, अपने अंदर ऐसे इमोशन को सप्रेस करके रखा है, किसी भी तरीके से अगर अपने आप को हर्ट किया है ना, से आई एम सॉरी। लिटरली जब आप इन 4 सेंटेंस को बोलोगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कैसे शिफ्ट हो रही है। देखो, बाहर की जो लड़ाई है वो तो चल रही है, लेकिन उस अंदर की लड़ाई को शांत करने के लिए 4 सेंटेंसेस मैजिक की तरह काम करते हैं। और जहाँ अपने आप को आप माफ़ करना सीख गए, दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान है। अपने आप को माफ़ कर दीजिए, फिर जादू देखिए। सो लिखो यार, अपने लिए एक लेटर लिखो, अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखो और उसे बताओ कि जो सपना देख रहा था या देख रही थी, आपने वो अचीव कर लिया है। जो कुछ चीज़ें बची हुई थी वो भी हो जाएंगी, तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसको वो यकीन दिलाओ कि आप उसके साथ हमेशा हो, और उसको थैंक यू कहो। एक झप्पी तो उसको भी बनती है, उस यंगर सेल्फ को जिसने हेल्प की, इतने सारे सपने देखने में मदद की। उसने अगर वो सपना वो ना देखता तो शायद आप आज यहाँ नहीं पहुँचते, आप जहाँ पर भी हो वहाँ नहीं पहुँच पाते। उसने वो सपना देखा, वो हिम्मत रखी। उस स्टेज में क्या होता है कि जब चीज़ें नहीं मिलती, आप परेशान होते, बहुत से लोग सुसाइड जैसे कदम भी उठा देते हैं। लेकिन उस बच्चे ने, उस आपके यंगर सेल्फ ने उतनी हिम्मत रखी, और आज आप वहाँ पहुँच गए और आपने वो अचीव कर ली। तो यार थैंक यू बोलो उस यंगर सेल्फ को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप भी अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखोगे और उसको बताओगे कि आपने क्या अचीव किया है, आप क्या चाहते थे जब आप 13-14 साल के थे, उसको बताओ। और एक अपने आप को फॉरगिव करो जो हो चुका उसके लिए, और अपनी जो जर्नी है उसको आगे कंटिन्यू करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखिए अपना और अपनों का।